सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं और उनके बेसिस पे और भी जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं हम उनको एक साथ पढ़ेंगे। और ये फॉर्मूले आप 2-3 बार पढ़ने के बाद और लर्न करने के बाद वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हम इसकी पूरी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए फॉर्मूले का। द प्रेशर P is equal to F by A. F is mg, so it is mg by A equal to rho hg. Atmospheric pressure P equal to 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Absolute pressure, that means total pressure, P equal to P0 plus rho hg. Gauss pressure मतलब pressure difference is rho hg by Pascal's law. P1 equal to P2. Hydraulic lift, एक साइड में F1 by A1 और दूसरे साइड में F2 by A2. Surface tension is force per unit length. कुछ केस में F by L यूज करेंगे और कुछ फॉर्मूले में F by 2L यूज करेंगे। अगर सर्कुलर प्लेट है तो F by L लेंथ विल बी सर्कमफ्रेंस 2 pi r। अगर सर्कुलर रिंग है देन इट विल बी 2 times F by, it will be F by 2L. So we can say L is length, so it is circular ring. ये circular ring हो गया of radius r. T equal to F by 2 into 2 pi r. I hope you got it. Now for capillary tube of radius r1 and r2, T will be equal to F upon 2 pi r1 plus r2. For square plate, F by L, here L will be perimeter, so F by 4L. अगर केवल फ्रेम रहेगा तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so F by 2L, where length is perimeter, so it is 8L. अगर एक नीडल है of length L, so it is F by 2L. Then surface tension और surface energy का relation. Surface tension is surface energy per unit area. So T equal to dW by dA, cross multiply dW equal to TdA. अभी ये 4 ड्रॉप्स है और ड्रॉपलेट्स है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो फॉर्मूले ड्रॉप्स के लिए यूज होंगे वही आपको 100 बबल के लिए यूज होंगे, लेकिन 100 बबल में जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब के राइट हैंड साइड को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप इट्स क्लियर, जितने भी फॉर्मूले हैं। सो इसलिए मैंने मेंशन किया कि फॉर फिल्म्स एंड 100 बबल्स RHS टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर है ना? ये ड्रॉप के लिए है। अगर आपको एक ड्रॉप बनाना है ऑफ रेडियस r तो फॉर्मूला विल बी dW इक्वल टू T इंटू 4 pi r स्क्वायर। अगर आपको रेडियस बढ़ाना है ड्रॉप का R1 से R2 में तो इट इज T इंटू 4 pi r2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। याद रखिए, अगर वही 100 बबल रहेगा और उसका रेडियस बढ़ाना रहेगा तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है आपको। When a drop of radius r, capital R याद रखना, is divided into n droplets of radius small r, मतलब एक छोटे से ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r रहेगा तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। सो V1 इक्वल टू V2। सो V1 का फॉर्मूला 4/3 pi r cube इक्वल टू n टाइम्स 4/3 pi small r cube, then r cube इक्वल टू n into r cube, टेकिंग क्यूब रूट, r इक्वल टू n रेज टू 1/3 इंटू r। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर n ड्रॉपलेट्स तो एरिया ऑफ n ड्रॉपलेट्स का 4 pi n r स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 ड्रॉप इज 4 pi r स्क्वायर। 4 pi अगर आपने कॉमन लिया तो आपका फॉर्मूला बनता है T इंटू 4 pi n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। अगर आपको केवल कैपिटल R दिया हुआ रहेगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा T इंटू 4 pi r स्क्वायर n रेज टू 1/3 -1।
अगर आपको नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स नहीं देंगे और स्मॉल आर और कैपिटल आर दे दिया तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे T इंटू 4πr³ 1/r माइनस 1/r। सरफेस टेंशन इन कैपिलरिटी T इक्वल टू R रो एच जी अपॉन 2 cos थीटा। याद रखना अगर केवल प्योर वाटर देंगे तो थीटा विल बी 0 एंड cos 0 विल बी 1। अच्छा, एट ए गिवन प्लेस R इंटू एच इज कॉन्स्टेंट। अगर मान लो लिक्विड वही है तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, T कॉन्स्टेंट, G कॉन्स्टेंट है। सो सिंपली RH इज कॉन्स्टेंट, सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। R बढ़ेगा तो हाइट कम होगा और R कम हो तो हाइट बढ़ेगा। When capillary tube is tilted, अगर उसको आपने tilt कर दिया तो formula will be cos theta equal to h by L. H is the height, that is vertical height, and L is the tilted length. So cross multiply h equal to L cos theta. Excess pressure inside the drop is Pi minus Po equal to 2T upon R. और वही अगर 100 बबल रहेगा तो Pi minus Po equal to 4T upon R. अगर कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप है, पानी के अंदर है, तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ड्रॉप एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। सो योर फॉर्मूला विल बी P0 प्लस रो एच जी प्लस 2T अपॉन R। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको मालूम है कि व्हाट इज द सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस और आपने कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो वी कैन कैलकुलेट द सरफेस टेंशन एट एनी टेम्परेचर। सो T विल बी T0 1 माइनस अल्फा डेल्टा T। अगर आपके पास में 200 बबल है और अगर टेम्परेचर इज कांस्टेंट और यू वांट टू फाइंड कि उसका टोटल रेडियस कितना होगा, देन R विल बी रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर 200 बबल का कॉमन इंटरफेस है तो फॉर्मूला विल बी 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। सो R विल बी R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। मतलब 200 बबल आपस में जुड़े हुए हैं तो आपको उनका रेडियस, कॉमन रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास में 2 ग्लास प्लेट्स है और वो एक दूसरे के साथ में अटैच है, उसके बीच में एक फिल्म फॉर्म हो गया है जिसका एरिया A है और थिकनेस है उसका T। Then force required to separate the 2 glass plate will be given as 2AT upon small t. A is the area, T surface tension and T is the thickness of soap film. अगर आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो change in temperature can be expressed as 3T by J into 1 by R minus 1 by capital R. Small r is the radius of small drop and capital R is the radius of big drop. Shape of liquid drop can be expressed as cos theta equal to T2 minus T1 upon T3. याद करो T1 is the force between solid liquid, T2 solid air, T3 liquid air. Critical velocity of fluid is Vc equal to Rn into eta upon rho d. Rn is the Reynolds number and coefficient of viscosity, rho density, and d is the diameter of tube. Velocity gradient, change in velocity per unit distance. Newton's formula for viscosity, F equal to eta A dV by dx. dV by dx is called as velocity gradient. A is the area of layer, eta is coefficient of viscosity. Stokes law, when any spherical body starts moving towards Earth, it experiences force given as F6 pi eta RV. Eta coefficient of viscosity, R radius of sphere, V the velocity. Terminal velocity, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगा, आफ्टर सम टाइम द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, व्हिच इज गिवन एज 2/9 r square upon eta rho minus sigma into g. Rho is the density of air, I mean the material, and sigma is the density of medium. Equation of continuity, A1 V1 equal to A2 V2. A is the area, V is the velocity. Bernoulli's equation, P plus half rho V square plus rho GH equal to constant. Speed of efflux, V equal to root of 2GH, where H is the height, and venturi tube, 2GH equal to V2 square minus V1 square. So these are the formulae जो आपको याद करना है. So 2-3 बार इनको आप प्रैक्टिस करेंगे and then we'll start the sums.
सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपना थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 10। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेशर 200 meter below the surface of the ocean if pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere। मतलब आपके पास में ये सपोज ओशन है, ये ओशन है और ये सरफेस ऑफ वाटर है। यहां से 200 मीटर बिलो ये जो पॉइंट है, यहां पे आपको प्रेशर फाइंड करना है। आई होप यू गॉट इट। वापस देखो, ये ओशन है फुल ऑफ वाटर, देन यहां से एक पॉइंट है जो 200 मीटर बिलो द सरफेस है। इस पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड करना है। रिमेंबर कि ओशन के सरफेस पे जो प्रेशर रहेगा उसको हम नाम देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। द टोटल प्रेशर at any point inside liquid or fluid is equal to sum of atmospheric pressure and pressure due to fluid। I hope you got it। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू फिक्स है 1.013 into 10 raised to 5। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 into 10 raised to 5 ये वैल्यू फिक्स है। और नहीं तो यू कैन कैलकुलेट रो एट जी, where रो शुड बी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हाइट 0.76 एंड जी 9.8। अगर आप तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। तो ये देखो, ये ओशन का पानी है जो हल्का सा अपने नॉर्मल पानी से ज़्यादा भारी रहता है, सो उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। सो डेंसिटी आपको दिया है 1060 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जनरली डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम, लेकिन ये 1060 है क्योंकि ओशन का पानी है, खारा पानी है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए उसका डेंसिटी आपको दिया है 1060 इंटू 200 इंटू 9.8। अभी यहाँ पे 10⁵ है, तो याद रखना यहाँ पे भी आपको 10⁵ करना है। तो कैसे करेंगे, ये 200 का 2 ये ले लो, फिर 1 2 3 ये 3 पॉइंट ले लो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1.06। तो यहाँ आपको 10⁵ मिल जाएगा। ये हमने 2 ले लिया, तो यहाँ 10⁵ मिल जाएगा। तो 2 + 3 ये आपको 10⁵ मिल गया और ये 9.8 है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद अभी 10⁵ इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, 9.8 इंटू 2 19.6, 19.6 इंटू अप्रोक्सीमेटली 1.06 20 के आसपास। तो इनका मल्टीप्लीकेशन 20.789 और ये हो गया आपका 1.013। तो 20 + 1 21.789 10 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था आपका टोटल प्रेशर। आई होप यू गॉट इट। पक्का सी प्लीज। अभी सम नंबर 11। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर and the output piston has surface area 1500 centimeter square. If the force of 25 Newton is applied to input piston, calculate weight on output piston। जब हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर आपको मालूम मिलेगा कि 2 ट्यूब रहता है, एक बड़ा ट्यूब और एक छोटा ट्यूब।
तो ये आपका बड़ा ट्यूब है और ये आपका छोटा ट्यूब है। अभी बाय पास्कल्स लॉ दोनों जगह पे प्रेशर सेम रहेगा, सो P1 इक्वल टू P2। याद है आपको हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जैसे कार है उसको धोने के लिए जब आप लिफ्ट करेंगे तो एक सिंगल आदमी हल्का सा फोर्स अप्लाई करता है और कार को उठाने के लिए बहुत सारा फोर्स यूज होता है। सो ये आपका प्रेशर यहाँ पे उसने अप्लाई किया P1 और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया P2। तो कहना मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर दोनों जगह पे प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर का फॉर्मूला F1/A1 इक्वल टू P2 F2/A2। तो आपको क्या दिया है कि छोटा वाला एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 1 सेंटीमीटर 10⁻², तो सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आपको कन्वर्शन याद रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर का 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। E2 ये आपको दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो बड़ा वाला एरिया उसका एरिया दिया है। और फोर्स एट स्मॉलर एंड जहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वो दिया है 25 न्यूटन। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एट अदर एंड। आई होप यू गॉट इट। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? P1 इक्वल टू P2। व्हाट इज P1? F1/A1 इक्वल टू F2/A2। फोर्स आपको दिया पहला 25, एरिया छोटे वाले का 30 × 10⁻⁻4 इक्वल टू F2। आपको फाइंड करना है A2 आपको दिया है 1500 × 10⁻⁴। तो अभी देखो 10⁻⁴ विल गेट कैंसल, 10⁻⁴ विल गेट कैंसल, देन 35 150 और एक और आपका 0 आ गया है। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो F2 विल बी 25 मल्टीप्लाई बाई 50, 25 5 125, एक साथ में 0 डाल दो। सो फोर्स एट अदर एंड इज 1250 न्यूटन। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए सम नंबर 12। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेनड्रॉप of diameter 1 mm falling with a uniform velocity 2 meters per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 × 10⁻⁵ Newton second per meter square. I repeat, calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 mm falling with a uniform velocity of 2 meters per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 × 10⁻⁵ Newton second per meter square. अब देखो आपको क्या दिया है, डायमीटर 1 mm। सो डायमीटर आपको दिया है 1 mm, 1 mm होता है 10⁻³ मीटर, 1 mm is 10⁻³ मीटर। ये आपका मीटर मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट हो गया। फॉलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पहले आपको डायमीटर दिया था तो उसको आप डिवाइड/2 करेंगे तो 1/2 आपको रेडियस हो जाएगा, तो हमने रेडियस भी निकाल लिया। वेलोसिटी आपको दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दिया है। आपको फाइंड करना है विस्कस फोर्स। क्या फाइंड करना है? विस्कस फोर्स। यू नो दैट विस्कस फोर्स बाय स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन a spherical body coming towards the earth is expressed as Fv equal to 6 pi eta Rv. Fv equal to 6 pi eta Rv. Eta coefficient of viscosity, R radius, V velocity. I hope it is clear. Substitute the values of it. So 6 into pi का वैल्यू 3.142, eta का वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵, रेडियस R का वैल्यू 1/2 10⁻³ into वेलोसिटी का वैल्यू 2 gets cancel। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो आपस में, पहले
So 18 6 108. तो 1.8 into 6 is 10.8. Multiply by 3.142 minus 5 minus 3 10 raised to minus 8. अभी 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो. आई मीन टू से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 33.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 8. ये था आपका विस्कस फोर्स. आई होप यू गॉट इट. पक्का से प्लीज. नंबर 13. A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 raised to minus 2 meter square with a velocity of 2 into 10 raised to minus 2 meter per second. When it rests on a layer of oil 1.5 into 10 raised to minus 3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. आपको ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करना है. अभी एक मेटल प्लेट है, वो ऑयल के लेयर पे रेस्ट की हुई है. एक हॉरिजॉन्टल एक मेटल प्लेट है, उसका एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर है. बहुत थोड़ा सा एरिया है आपका, और वो लेयर ऑयल के लेयर के ऊपर रेस्ट है और ऑयल का आपको थिकनेस दिया है. अभी आपने वो मेटल प्लेट को मूव करने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया ये साइड के अंदर, और वो फोर्स था आपका 1 न्यूटन. तो यू नो दैट ऑयल और मेटल के बीच में फ्रिक्शन होगा, और वो मेटल प्लेट को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है कि ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है. आई होप यू गॉट इट. सो बाय न्यूटन्स लॉ सबसे पहले व्हाट इज गिवन, फोर्स कितना अप्लाई किया आपने 1 न्यूटन, एरिया कितना 10⁻². कैन यू सी एरिया 10⁻². वेलोसिटी dv आपको दिया है 2 into 10⁻², ये आपको दिया वेलोसिटी. फिर आपको दिया है थिकनेस ऑफ ऑयल dx, इट इज 1.5 10⁻³ मीटर. आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. यू नो बाय न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, F equal to eta A dV by dx. F equal to eta A dV by dx. ये आपको मिल गया फोर्स. आई होप यू गॉट इट. देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. फोर्स आपको दिया है 1 न्यूटन. फोर्स कितना 1 न्यूटन इक्वल टू ईटा आपको फाइंड करना है. फिर आपको चाहिए एरिया, तो एरिया आपको दिया है 10⁻². ये आपको दिया है 10⁻². पहले हमने एरिया लिख दिया. और फिर dv by dx, व्हाट इज द वेलोसिटी 2 into 10⁻². ये आपको dv मिल गया. और व्हाट इज dx 1.5 10⁻³ आई रिपीट. फोर्स आपको दिया है 1, ईटा आपको फाइंड करना है. पहले हमने यहाँ पे dv by dx लिख दिया, तो वेलोसिटी कितना था 2 into 10⁻², अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना था 1.5 into 10⁻³, बाद में एरिया 10⁻². आई होप यू गॉट इट. अभी 0.5 से आप कैंसिल करेंगे तो 0.5 से 3 टाइम्स एंड 0.5 का ये 4 टाइम्स हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट. सो इट्स 4/3. आपको इतना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 विल गो अप, 4 विल गो डाउन. सो 3/4 10⁻² ये हो गया आपका -4 हो जाएगा नीचे, और 10⁻³ ये जाएगा आपका ऊपर. सो 3/4 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻4. ये -4 ऊपर जाएगा तो +4, 4 - 3 1, 3/4 0.75. सो 0.75 into 10⁻1. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आई होप यू गॉट इट. पक्का सी प्लीज. Sum number 14. With what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a capillary, rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.9.
Then density of air is 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. एक्चुअली याद रखना कि व्हेन द पार्टिकल फॉल्स डाउन तो हम लोग वेलोसिटी v लेंगे, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी. एंड देयरफॉर याद रखना कि आपका आंसर हमेशा माइनस में ही रहेगा. आई होप यू गॉट इट. से प्लीज अभी देखो व्हाट इज गिवन. विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 mm. तो आपको दिया डायमीटर कितना दिया है 0.4 mm. अच्छा 1 mm होता है 10⁻⁻3. सो 10⁻⁻3. अगर आपको ये पॉइंट रिमूव करना है तो 10⁻⁻1, तो 4 × 10⁻⁻1 एंड -3. सो 4 × 10⁻⁴ मीटर ये हो गया आपका डायमीटर. ईटा 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. डेंसिटी ऑफ, अच्छा ये आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.9. ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता है, लेकिन आपको डेंसिटी में चाहिए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 0.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ये आपको मिल गया डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड. देन डेंसिटी ऑफ एयर आपको दिया 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r² by eta rho minus sigma into g. I repeat, terminal velocity equal to 2/9 r² by eta rho minus sigma into g. I hope you got it. Now अब देखो 2/9 into ये आपको r. What is the radius? अच्छा आपका डायमीटर था 4 × 10⁻⁻4 and therefore its diameter will be 2 × 10⁻⁻4. तो ये हमने यहाँ पे लिख के थोड़ा मिस्टेक कर दिया शायद. So this will be 2 × 10⁻⁴ the whole square upon eta. Coefficient of viscosity is 0.1. ये आपको दिया, so रो आपको दिया 1.29 minus 900 because 0.9 × 10⁻³ is equal to ये आपको मिलेगा 900. I hope you got it. तो ये 900 × 9.8. अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10⁻, इन सबको मल्टीप्लाई किया देन ये 0.1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 -4 × 2 this is -8. This will be -8. I hope you got it. Then इन सबको 2/9, 2 का स्क्वायर 4, इनका मल्टीप्लिकेशन और 9.8 1 2 2 का स्क्वायर 4 × 2 ये हो गया आपका 7220 × 10⁻⁸ ये आपका वैल्यू हो गया. अभी -8 + 1 कितना -7. अगर आपको चाहिए आंसर 7.8 के अंदर तो ये तो याद रखना ये 7 पूरा ये 7828 है तो -8 है ये +1 7 हो गया. तो 7828 × 10⁻², इसको लिखते हैं हम लोग -7. दिस विल बी -7. देन 1 2 3 इसको आप 3 कम कर दो तो 7.8 into 10⁻⁻4 meter per second. I hope you got it. So 7.8 into 10⁻⁻4 meter per second. अगर आपको पॉइंट यहाँ पे चाहिए तो it can be -0.78 into 10⁻³ meter per second. I hope you got it. पक्का? Now see please. Sum number 15. The speed of water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. What should be internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 meter per second? एक पाइप है
जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर मतलब अंदर का जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, और उसमें स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है थ्रू अ पाइप। ये डायमीटर आपको दिया है। What should be internal diameter of nozzle of the pipe if the speed is 4 मीटर पर सेकेंड? अगर बताओ आपको स्पीड बढ़ाना रहेगा तो उसका इंटरनल डायमीटर कितना होगा? आपको मालूम है कि अगर सपोज पहले आपका डायमीटर था 10 सेंटीमीटर तो स्पीड था 2। अगर आपका स्पीड ज्यादा कर दिया तो ऑब्वियसली एरिया कम होना चाहिए। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो सबसे पहले गिवन डेटा, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर सेकेंड। अभी आपका फाइनल स्पीड आपको दिया 4 मीटर पर सेकेंड, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर, आपको फाइंड करना है D2। आई होप यू गॉट इट। क्लियर हुआ? देखो अगर एरिया बढ़ा तो वहां पे स्पीड कम रहेगा, एरिया आपने कम किया तो स्पीड बढ़ा गया। तो चूंकि आपका स्पीड डबल हो गया है तो वी विल सी कि एरिया कितना कम होगा और कितना डायमीटर कम होगा। सो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, व्हाट्स एरिया पाई r स्क्वायर। सो पहला है तो पाई r1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर इंटू V2। आई होप यू गॉट इट। पाई गेट्स कैंसल, पाई गेट्स कैंसल, तो क्या मिलेगा R1 रेडियस कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू V1 कितना 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू रेडियस R2 आपको फाइंड करना है। सो R2 स्क्वायर इंटू व्हाट्स V2, इट इज 4। आई होप यू गॉट इट। देन 2 once 2 twice, इज दैट क्लियर? तो आपको अभी यहाँ उसको ट्रांसफर कर दो तो R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपने 2 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सो 25/2 इंटू 10⁻⁻⁴। इज दैट क्लियर? टेकिंग स्क्वायर रूट 25 का 25 का स्क्वायर रूट 5 और 2 का 1.414 इंटू 10⁻⁻²। इज दैट क्लियर? आप पूछिए डायमीटर तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड द डायमीटर इज 2/1.414 पहले से था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 5 जा 10, सो 10 डिवाइड बाय 1.4, 14 7 जा 98, सो 7 point something, सो 7.05 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये था आपका स्पीड व्हेन इट, आई मीन दिस इज द डायमीटर when the speed becomes 4 meter per second. I hope you got it. Pakka. Sum number 16. With what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10⁵ Newton per meter square before the flow starts? Before the flow starts आपको फाइंड करना है what is the gauge pressure. I hope you got it. I repeat, with what velocity does the water flow out of an orifice? एक orifice से कितने स्पीड से वो पानी बाहर निकलेगा, मतलब फ्लक्स बाहर निकलेगा। With gauge pressure of 4 into 10⁵ Newton per meter square before the flow starts. फ्लो स्टार्ट होने से पहले इसका प्रेशर इतना रहता है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आई रिपीट, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। लेकिन ओरिफिस में से बाय टॉरिस्लीस इक्वेशन, जब वो ओरिफिस से जब पानी बाहर निकलेगा देन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh। क्या होता है? √2gh। तो ये आपका वेलोसिटी था √2gh का फॉर्मूला। लेकिन आपके पास में हाइट नहीं है लेकिन आपको प्रेशर दिया है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू ρgh। व्हाट्स द प्रेशर? ρgh। व्हाट्स द प्रेशर? ρgh। उससे आपको हाइट मिलेगा। तो प्रेशर इक्वल टू ρgh, प्रेशर इक्वल टू ρgh, एंड देयरफॉर वी कैन से
हाइट मिलेगा, हाइट इक्वल टू P अपॉन रो जी। प्रेशर आपको दिया है 4 इंटू 10⁵ अपॉन 1000, ये आपको डेंसिटी, एंड G 9.8। तो 1000 मतलब 10⁻3, ये ऊपर जाए 10⁻³ सो 10⁵ माइनस 10⁻3 तो 10⁻² हो गया आपका। सो 4 इंटू 10⁻² इज 400 डिवाइड बाई 9.8। आई रिपीट 400 डिवाइड बाई 9.8, ये आपको मिल गया हाइट। अगर ये आपके पास में हाइट है तो वी कैन फाइंड द वेलोसिटी। व्हाट द वेलोसिटी? v इक्वल रूट ऑफ 2gh, 2 इंटू व्हाट्स g 9.8 इंटू h, आपको दिया यहाँ पे 400 डिवाइड बाई 9.8। अब उसको आप डिवाइड कर लो तो 9.8 के कैंसिल, 400 का रूट आपको मिल गया 20 और 2 का 1.414, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 28.28 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू गॉट इट। पक्का? Now say this. The pressure of water inside a closed pipe is 3 into 10⁵ Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10⁵ Newton per meter square on opening the valve of the pipe. Calculate the speed of water in pipe and density of water is 1000 kilogram per cubic meter. एक closed pipe है, पहले से आपने एक क्लोज पाइप है, दोनों तरफ से बंद है, उसमें उसके अंदर का प्रेशर है 3 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी आपने क्या किया, आप उसका वॉल खोल दिया। जब वॉल खोलेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, उसकी वजह से उसका प्रेशर कम होता है। तो बताओ कि उसका स्पीड कितना मिलेगा, मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर। सो रिमेंबर पाइप हॉरिजॉन्टल है, सो हाइट दोनों सेम रहेगा, मतलब इनिशियल पॉइंट पे भी और फाइनल पॉइंट पे भी। एक्चुअली आपको यूज करना है बर्नौलीस इक्वेशन। वो कैसा रहता है? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज कांस्टेंट। आई रिपीट P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन इन दोनों के अंदर H हाइट कांस्टेंट है, पहले वाले में भी, पार्ट में भी, सेकंड वाले में। तो आप अगर थर्ड टर्म यूज नहीं करेंगे तो चलेगा। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, बिकॉज दिस विल गेट कैंसल, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। दूसरी बात, इनिशियली पाइप क्लोज था तो वहां का वेलोसिटी क्या था? 0। आई रिपीट, पहले पाइप क्लोज था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका? 0। तो एक्चुअली अगर आपने इसको 0 कर दिया तो इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल आपका चेंज इन प्रेशर ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो। तो आपने क्या किया? हर एक इक्वेशन को आपने रो से डिवाइड कर लिया। तो P1 बाई रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 बाई रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर, क्योंकि हमने चारों टर्म्स को रो से डिवाइड कर दिया। चूंकि पहले पाइप क्लोज था, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी कितना था आपका? 0। तो ये आपको मिलेगा P1। इनिशियल प्रेशर कितना था? 3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई डेंसिटी 10⁻³ इक्वल टू P2 2 into 10⁵ divided by density 10⁻³ plus half V2 square. I hope you got it. Now, अभी ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ तो 10⁵ माइनस 10⁻³, 10⁻², तो ये आपका 10⁻² मिल गया पूरा। तो 3 into 10⁻² is 300। सिमिलरली यहाँ पे 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ टोटल हो जाएगा 10⁻²। 2 into 10⁻², 200। ये 200 जब यहाँ पे जाएगा तो -200 इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। अब देखो 300 माइनस 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200। तो V2 स्क्वायर इक्वल टू 200, V2 स्क्वायर इक्वल टू 200। आई होप यू गॉट इट। अच्छा 200 मतलब 2 into 100, 100 का रूट 10, 2 का रूट 2, तो रूट 2 इज 1.414 मल्टीप्लाई बाय 10 बोले तो 14.14। आई होप इट इज क्लियर। पक्का? सी प्लीज।
Number 18. Calculate the rise of water in a capillary tube of radius 0.1 mm. आपके पास में कैपिलरी ट्यूब है, उसका रेडियस 0.1 mm है. When immersed in water of surface tension 7 × 10⁻⁻² Newton per meter square. चूंकि प्योर वाटर है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी 0. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. मतलब ये कैपिलरी है और ये कैपिलरी आपको पानी में डिप करना है. तो क्वेश्चन ये है कि उसको कितना हाइट इस कैपिलरी के अंदर पानी राइज करेगा, कितने हाइट तक कैपिलरी के अंदर पानी राइज करेगा. सो टेल मी व्हाट इज गिवन. अब क्या दिया है, रेडियस 0.1 mm. सो 0.1 × 10⁻⁻³ लेकिन 0.1 मतलब 10⁻⁻1 -1 -3 -4. सो रेडियस इज 10⁻⁻4 मीटर. आई होप यू गॉट इट. सरफेस टेंशन इज 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर. उसके बाद में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000. G 9.8 मीटर पर सेकेंड. आपको फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन. सो 9.8 मीटर पर सेकेंड. What is the surface tension? You know formula T. ρHg upon 2 cos theta. Surface tension T equal to ρHg upon 2 cos theta. T equal to ρHg upon 2 cos theta. I hope you got it. So what the formula for H? Formula for H is 2T. Cross multiply करो. H will be, ये ऊपर जाएगा 2 T into 2 into cos theta divide by r rho g divide by r rho g. अब सबका वैल्यूज लिखो. 2 into surface tension 7 × 10⁻⁻² cos theta. थीटा कितना 0. So cos 0 is 1 divide by what's the radius 10⁻⁻4. Density 1000 बोले तो 10⁻³ into G कितना 9.8. क्लियर हुआ. अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या. 10⁻⁻4 + 3 -1 -1 ऊपर जाएगा तो +1. So 10⁻⁻² + 1 -1. आई होप यू गॉट इट. एक बार वापस देखो. 10⁻⁻4 10⁻3 10⁻⁻1 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻² + 1 -2 + 1 -1. तो ये हो गया आपका -1. एग्री. 2 × 7 14. ये हो गया आपका 14 डिवाइड बाय 9.8. मतलब अगर ये 10 भी होता तो आंसर वुड हैव बीन क्लोज टू 1.4. तो आंसर इज 1.42 10⁻⁻1. मतलब H equal to 0.142 मीटर. आई होप यू गॉट इट. पक्का. नेक्स्ट. An air bubble of radius 0.2 mm is situated just below the water surface. Calculate the Gauss pressure. Gauss pressure मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन प्रेशर. Gauss pressure मतलब डिफरेंस इन प्रेशर. सो एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर. Gauss pressure मतलब डिफरेंस इन प्रेशर. सो यहां पे आप क्या फाइंड करेंगे, PI माइनस PO. क्या फाइंड करेंगे, PI माइनस PO. एयर बबल का रेडियस 0.2 mm मतलब 0.2 10⁻⁻3. 0.2 10⁻⁻3 आप पॉइंट रिमूव कर दो 10⁻⁻4. ये हो गया आपका रेडियस. सरफेस टेंशन कितना 7.2 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर. ये हो गया आपका सरफेस टेंशन. फाइंड एक्सेस प्रेशर मतलब प्रेशर गॉस. सो PI माइनस PO इक्वल टू 2T अपॉन R. याद रखना, अगर मान लो एयर बबल है तो 2T by R. अगर 100 बबल देगा तो 4T by R. इज दैट क्लियर. सो 2T by R. सो 2 into सरफेस टेंशन 7.2 10⁻⁻² अपॉन रेडियस कितना दिया है 0.2 mm मतलब 2 × 10⁻⁻4. -4 ऊपर जाएगा तो +4. सो 4 - 2 2. So 2 cancel. So 7.2 × 10⁻², Newton per meter square. Newton per meter square. I hope it is clear.
Now sir, 27 droplets of water, each of radius 0.1 mm, coalesce into a single drop. Find the change in surface energy. Surface tension of water is 0.072 Newton per meter. I repeat, 27 droplets है, उनको आप coalesce करना है, मतलब you have to keep in contact so that it will form one single drop. तो याद रखना कि जब अलग अलग आपके पास में वाटर ड्रॉपलेट्स है, उनको एक साथ में जब कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज मास रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी सेम है, सो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. सो कैन वी से कि वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप. आई होप यू गॉट इट. 27 ड्रॉपलेट्स को मिलाने के बाद में जो आपको एक ड्रॉप मिलेगा, उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा. तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, 27 droplets n equal to 27, रेडियस 0.1 mm. सो ये छोटे वाले ड्रॉपलेट का रेडियस, इसलिए हम उनको डिनोट करेंगे स्मॉल r से, और बड़े वाले को वी विल डिनोट बाय कैपिटल R. सो स्मॉल r 0.1 mm, mm 10⁻³ और इसका एक पॉइंट 10⁻⁴ मीटर. सरफेस टेंशन 0.072, तो उसको आप लिखेंगे 72 के बाद में 1 2 3, सो 10⁻³ न्यूटन पर मीटर. आई होप यू गॉट. आपको फाइंड करना है वर्क डन, बोले तो सरफेस एनर्जी. पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस फाइंड करेंगे, कीपिंग इन माइंड द वॉल्यूम ऑफ 27 droplets is equal to volume of one drop. So V1, volume of one drop equal to volume of 27 droplets. एक drop is in the form of a sphere. In the form of sphere, what's the formula for volume of sphere? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. यहाँ पे r क्या लेंगे, radius of one drop equal to 27 into 4/3 pi r cube, small r cube. I hope you got it. 4/3 pi gets cancel. R cube equal to 27 R cube. Taking cube root. So पहले R cube equal to 27 R cube. Taking cube root. So R equal to 27 का cube root 3 into R. So it is 3R. I hope you got it. So R कितना, 10⁻⁻⁴. So 3 into 10⁻⁻⁴ मीटर, ये आपको मिला कैपिटल R का वैल्यू. Then what is the formula for surface energy? Surface energy का formula आपको मालूम है, T into 4 pi r square n⁻⁻³ minus 1. I repeat, surface energy equal to T into 4 pi r square into n⁻⁻³ minus 1. I hope you got it. पक्का? Say please. Surface energy कितना? 72 10⁻³ into 4, पाई का वैल्यू कितना, 3.14. रेडियस कितना मिला, इट इज r, रेडियस कितना था, 10⁻² बिग r, सॉरी 3 into 10⁻⁴, 3 into 10⁻⁴ द होल स्क्वायर, और n⁻⁻³ n कितना 27, raised to 1/3, 27 नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है, raised to 1/3 minus 1. अच्छा इसका देखो, 10⁻27 मतलब 3⁻3, 3 कैंसिल, तो ये 3 बच गया, 3 minus 1, this will be 2. I repeat, 27 can be written as 3 cube, because 3 into 3 into 3. I hope you got it. So 3 cube multiply raised to 1/3, 3 get cancel, नीचे वाला 3 बचेगा, 3 minus 1 that is 2. उसके पहले 72 into 4 into 3.14 and 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸, तो ये आपका 9 into 10⁻⁸ ये हो गया. अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 2 और 3, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 7 4 12, 12 7 84, अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास, तो ये आपको मिला 904 10⁻³ into इसका हो गया आपका 9 into 10⁻⁸ into 2. अभी 2 into 9 18, एंड 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16277,
into 10 raised to minus 11. I hope you got it. और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 11 में से आप 4 माइनस कर दो तो 1.627 into 10 raised to minus 7 जूल. I hope you got it. पक्का? कोई डाउट? Very good. Now see this. अब देखो, a drop of mercury of radius 0.2 centimeter, a drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of the same size. इस बार आपके पास में 8, एक ड्रॉप था उसको आपने तोड़ा और आपके पास में 8 ड्रॉपलेट्स मिल गए और सबका साइज सेम है. तो व्हाट इज द वर्क डन, वही आपको सरफेस एनर्जी फाइंड करना है, वही आपको वर्क डन फाइंड करना है. एक ही बात है. सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर. आई होप इट्स क्लियर. नाउ सी दिस. एक ड्रॉप का रेडियस 0.2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इज 10 raised to minus 2. ये पॉइंट है तो 10 raised to minus 3. सो 2 into 10 raised to minus 3 मीटर. ये आपको मिल गया कैपिटल आर. क्लियर है. नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितना था आपका 8. सरफेस टेंशन आपको दिया है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर. ये आपको मिल गया कैपिटल टी. टू फाइंड वर्क डन, तो आपको वर्क डन मतलब आपको सरफेस एनर्जी फाइंड करना है. आई होप यू गॉट इट. सी प्लीज. जैसे अपने लास्ट सम में भी हमने वही फॉर्मूला डिराइव किया था. सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी इंटू 4πr² and raised to 1/3 minus 1. T into 4πr² and raised to 1/3 minus 1. So ये हो गया आपका फॉर्मूला. So we have ये आपका सरफेस टेंशन into 4 into 3.14 पाई का वैल्यू r कितना था 2 into 10 raised to minus 3. ये हो गया आपका r² into n 8 raised to 1/3 minus 1. I hope you got it. वापस देखो 8 मतलब 2 क्यूब. 8 मतलब 2 क्यूब. सो क्यूब का 3 और 3 कैंसिल, 2 बचेगा. 2 minus 1 इट इज 1. आई रिपीट, ये क्या था 8 क्यूब था. सो 8 मतलब 2 क्यूब रेज टू 1/3 minus 1 3 कैंसिल, सो इट इज 2 minus 1. बोले तो 1. ये आपको 1 मिल गया. आपके फिर 2 का स्क्वायर 4, 10 raised to minus 3 का स्क्वायर 10 raised to minus 6. जब आपको 10 raised to minus 6 का वैल्यू मिल जाएगा 4/3 स्क्वायर ना. 10 raised to minus 3 का स्क्वायर 10 raised to minus 6. नाउ अभी ये 10 raised to minus 6, अब इसको मल्टीप्लाई करो 435.5. अच्छा सॉरी -6 और ये -3 -9 बराबर था. ये 10 raised to minus 9 बराबर था, उसने हमने ऐड किया -9. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई किया हमने 435.5 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4. इन सब का मल्टीप्लीकेशन आएगा 21879 इंटू 10 raised to minus 9. अभी 1 2 3 4 5 शिफ्ट कर दो, so 2.187 into 10 raised to minus 5 joule. So in this way we can calculate the surface energy. I hope you got it. (22nd) How much work is required to form a bubble of 2 cm radius from a soap solution having surface tension is 0.07 Newton per meter? वापस देखो, how much work is required to form a bubble of 2 cm radius from the soap solution? एक सोप सॉल्यूशन से, तो याद आपको हम लोग जैसे सोप सॉल्यूशन लेते थे और फिर वहां से फूंक मारेंगे तो बबल बनता था. तो सोप सॉल्यूशन से आपको एक बबल बनाना गया और वो बबल का रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर. तो बोला आपने कितना वर्क डन किया, आपने कितना उसको जोर से फोर्स अप्लाई किया कि वो वर्क डन हुआ, वो कितना हुआ.
आपको जो सोप बबल है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर। सरफेस टेंशन आपको दिया 0.07 न्यूटन पर मीटर। आपको फाइंड करना है वर्क डन। याद करना, मैंने कहा था कि ड्रॉप में आपको सिंपली 4 πr² है, लेकिन सो बबल के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वर्क डन विल बी 2 × T × 4 πr²। आई होप यू गॉट इट। सो 2 × what is surface tension 0.07 × 4 pi 22/7। रेडियस आपको दिया है 2 × 10⁻² द होल स्क्वायर। ये 7 कैंसिल हुआ तो 0.01 बच गया। 0.01 बोले तो 10⁻², 10⁻²। ये -2 का स्क्वायर -4, -4 × -2 ये हो गया आपका -6। आई होप यू गॉट इट। अब वापस देखो 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 4 मिल गया। फिर 4 × 22 × 2 ये आपका 2 × 4 × 22। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8, 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई बाई 22 विल बी 704 × 10⁻6। बोले तो 7.04 × 10⁻4 जूल। आई होप यू गॉट इट। पक्का? Sum number 23. A rectangular wire frame of size 2 by 2 is dipped 2 cm by 2 cm is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed if the size of film is changed to 3 cm by 3 cm. Calculate the work done in the process. The surface tension is 3 × 10⁻² Newton per meter. पहले आपके पास में जो ये था सोप का फिल्म का साइज क्या था 2 cm by 2 cm। बाद में आपने उसको एक साइज को बढ़ा के और उसने कर दिया 3/3 कर दिया। तो ऑब्वियसली जब आप एरिया बढ़ाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आपको वो फाइंड करना है कि व्हाट इज दैट वर्क डन, मतलब आपको फाइंड करना है सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? नाउ सी प्लीज। सबसे पहले इनिशियल एरिया, व्हाट एरिया 2 cm by 2 cm मतलब 4 cm²। दैट इज 4 × 10⁻4 बिकॉज सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। बाद में एरिया कितना हो गया 3 cm by 3 cm। कितना हो गया 3 cm by 3 cm। सो 9 cm², और सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻4 मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन कितना दिया आपको 3 × 10⁻2 न्यूटन पर मीटर। आपको फाइंड करना है वर्क डन। यू नो दैट वर्क डन इज T इंटू चेंज इन एरिया। लेकिन याद रखना सरफेस फिल्म है, सो बबल रहेगा, सरफेस फिल्म रहेगा, रेक्टेंगुलर फ्रेम रहेगा, रिंग रहेगा, तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करने का। याद है आपको, हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। सो वर्क डन DW इक्वल टू 2 × T × A2 - A1। Then A2 - A1 is called as change in area. So 2 × what is T 3 × 10⁻² into A2 क्या था 9 × 10⁻4 माइनस A1 कितना था 4 × 10⁻4। 2 × 3 6 × 10⁻2 into 9 4 जा या 9 - 4 5 10⁻4 कॉमन 10⁻4 6 5 जा 30 × 10⁻6 3 × 10⁻5 and this is the work done. I hope you got it.